और रुख करेंगे हेडलाइंस की तरफ। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदाती रेफरेंस पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने तरमीम शुदा नई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना है हर उम्मीदवार से वोटों की खरीदो फरोख्त न करने का बयान हल्फी लिया जाएगा। कास्ट किए गए वोट कभी किसी को दिखाने नहीं जा सकते। जस्टिस मुशीर आलम ने कहा वोट डालने के बाद खुफिया रखने का मरहला खत्म हो जाता है। करप्शन के खात्मे के लिए इलेक्शन कमीशन डाले गए वोटों का जायजा ले सकता है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया आज़ादाना वोट न दिया तो सेनेट इंतखाबात इलेक्शन नहीं सेलेक्शन होंगे। किसी को वोट का हक इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकते। अटॉर्नी जनरल ने बैलेट पेपर की बैक साइड पर खुफिया बार कोड की तजवीज़ दे दी। सुप्रीम कोर्ट में दलाइल देते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसी शिकायत पर ट्रिब्यूनल बार कोड के जरिए फैसला करे। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमने स्टेट बैंक से रब्ता कर लिया। क्या वोटों की खरीदो फरोख्त के लिए पैसा स्टेट बैंक के जरिए ट्रांसफ़र किया जाता है? अटॉर्नी जनरल के दलाइल पर अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तफसार किया। आपने निज़ाम की बेहतरी के लिए क्या किया? सिस्टम में ख़राबी है और सिस्टम जाम हो चुका है। मुल्क की किस्मत आपके हाथ में है। आपने बेहतरी के लिए एक लफ्ज़ नहीं सोचा। सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की जांच पड़ताल का मरहला जारी। इस्लामाबाद से PTI के उम्मीदवार सैयद अली बुखारी, डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख, फौजिया अरशद, मुनीजा जावेद के कागजात नामजद की मंजूर। नून लीग के तारिक फजल चौधरी, फरजाना कौसर और फराह अकबर के कागजात भी मंजूर। सिंध में पीपल्स पार्टी के सादिक मेमन, सलीम मामडीवाला, पलवश खान, शरी रहमान के कागजात मंजूर। पंजाबी पीपल्स पार्टी के अजीम उल हक मिनहास, PTI के जरका तैमूर, काफली के कामिल अली आगा और 2 आज़ाद उम्मीदवारों के कागजात नामजद की मंजूर। PDM उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की कागजात नामजदगी की मंजूरी की इब्तदाई दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी। PTI के फरीद रहमान के यूसुफ रजा गिलानी पर एतराज़ात समाअत के लिए मंजूर। यूसुफ रजा गिलानी से कल तक एतराज़ात पर जवाब तलब। यूसुफ रजा गिलानी का इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने वक्त बढ़ाने के लिए हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, लेकिन मुखालिफ उम्मीदवार के पास दस्तावेज़ात नहीं थी, उन्हें वक्त दे दिया गया। सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, मैदान में मुकाबला करना चाहते हैं। हुकूमत चाहे तो तरमीम के लिए पार्लियामेंट में सबको एतमाद मिले। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात से पहले इसे मुतनाज़ा बना दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा हमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि पेश न हुए तो यूसुफ रजा गिलानी के कागजात मुस्तरद हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का रवैया मुनासिब नहीं। आइन में तरमीम का हक सिर्फ पार्लियामेंट को है। चोर दरवाजे या ऑर्डिनेंस से तरमीम नहीं हो सकती। पार्लियामान सिर्फ गालियां देने और एक दूसरे को चोर कहने के लिए नहीं है। राजा परवेज अशरफ ने कहा हुकूमत के हथकंडे इनकी बौखलाहट बता रहे हैं। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी यकीनी है। ऑपोजिशन चाहती है कि सेनेट के इलेक्शन में वोटों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी रहे। हम चाहते हैं कि सेनेट इलेक्शन शफाफ हो। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि पैसा खर्च करके आने वाले अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में $500 मिलियन का संग मील अबूर कर चुके। वज़ीर आज़म कल तारीखी तकरीब से खिताब करेंगे। PA 88 में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान हंगामा राई, कार्य सरकार में मुदाखलत, ज़मीन पर कब्जे के मुकदमात। हलीम आदिल शेख का जुमे तक जिस्मानी रिमांड मंसूर। हलीम आदिल शेख के वकील ने तमाम इल्ज़ाम झूठे करार दे दिए। अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमात की तादाद 4 हो गई। हलीम आदिल शेख ने कहा हमले भी हम पर हुए, फायरिंग भी हम पर की गई, FIR और गिरफ्तार भी हमारी हुई। इन चोरी का खात्मा हमारे हाथों से ही होगा। खुर्रम शेर जमान ने कहा कि हलीम आदिल का कसूर है कि उन्होंने मुराद अली शाह की करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई।
काम करती है, मेरे कहने से किसी को गिरफ्तार नहीं करती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि कल सहपहर 3 बजे तक सदर मुमलिकत के साथ था, वापस आया तो सूरत हाल का पता चला। क्या मैंने हलीम आदिल शेख को कहा था कि जदीद असलहा लेकर हल्के में जाएं? PTI का मुस्तकबिल तारीख देख रहा हूँ। ज़िमनी इंतखाब के नताइज से सिंध के लोगों की पीपल्स पार्टी से मोहब्बत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वज़ीर इत्तेहाद सिंध कहते हैं कि कल PS 88 के ज़िमनी इंतखाब के दौरान एक गिरोह खौफ व हिरास फैला रहा था, उस पर अगर पुलिस ने एक्शन लिया तो वज़ीर आला सिंध का क्या अमल दखल, कोई कानून से बालातर नहीं। मरियम नवाज की इस्लामाबाद में लापता अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात, कहती हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस ज़्यादा दूर नहीं, वज़ीर आज़म कुछ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम इन लोगों के सरों पर हाथ रख दें, गैर ज़रूरी बयानात न दें। लापता अफराद के लवाहिकीन को कम अज़ कम ये बता दिया जाए कि उनके रिश्तेदार कहाँ हैं। मरियम नवाज आज नौशहरा में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगी। PK 63 नौशहरा में लीगी उम्मीदवार और दीगर रहनुमा भी खिताब करेंगे। जाली राजकुमारी एक बार फिर इदारों पर हमलावर है। मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकावान कहती हैं कि इदारों को मुतनाज़ा बनाकर अपना उल्लू सीधा करना जाली राजकुमारी के ख़ानदान का वतीरा है। करप्ट टोले ने नॉन इशूज़ पर सियासत चमकाकर अपना तमाशा खुद लगवाया। जाली राजकुमारी और करप्ट टोले की हर मज़मूम साजिश नाकाम रहेगी। सेनेट इलेक्शन में यकीनी शिकस्त देखकर करप्शन में डूबी राजकुमारी और कनीज़ों की नींदें हराम हो चुकी हैं। नाकामी और शिकस्त का दाग PDM के बदनामे ज़माना टोले के माथे पर लिखा जा चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म का कहना है कि शजरकारी आने वाली नस्लों के लिए ज़रूरी है। कौम अपना मुस्तकबिल खुद ठीक करती है, आइंदा नस्लों के लिए हमें अपना तर्ज ज़िंदगी बदलना ज़रूरी है। लाहौर को बागों का शहर कहा जाता था, अब दरख्त काटने के बायस लाहौर में आलूदगी है। इस्लामाबाद में 20 मुकामात पर दरख्त लगाए जाएंगे। मेवा के टेक्नोलॉजी के जरिए पौधे लगा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना मुल्क की मुआशी, सियासी और सलामती सूरत हाल का जायजा लेगी। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के चुनाव पर काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। वफाकी काबीना 7 निकाती एजेंडे पर भी गौर करेगी। वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख कहते हैं कि कल IMF और पाकिस्तान के दरमियान अहम मुआहदा हुआ। मुआहदे से पाकिस्तानी दरामदात और इक़्तिसादी तरक्की बढ़ेगी। मुराद सईद वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक़ हुक्मरानों के अखराजात का मवाजना सामने ले आए। कहते हैं इमरान खान ने सादगी की मिसाल कायम की। गुज़िश्ता साल वज़ीर आज़म ऑफिस के अखराजात में 49% तक नुमाया कमी हुई। अखराजात 552 मिलियन से 180 मिलियन तक आ गए। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने सिक्योरिटी बैरून मुल्क इलाज के लिए अरबों रुपए उड़ाए। इमरान खान ने मनसब संभालने से अब तक कोई ज़ाती दौरा नहीं किया। नवाज शरीफ ने कौम के पैसों से 25, आसिफ अली जरदारी ने 52 निजी दौरे किए। शहबाज शरीफ ने 550 से ज़ायद बार वज़ीर आज़म का जहाज इस्तेमाल किया। PTI सिर्फ अखराजात, खसारा और मुल्क पर बदतरीन कर्ज बढ़ा रही है। PTI का कर्ज अदायगी के लिए कर्ज लेने का दावा सरासर झूठ है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि PTI 2 साल में कर्जा 25,000 से 36,000 पर ले गई, लेकिन टैक्स आमदन वहीं खड़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कोई काम नहीं किया, कोई नया मंसूबा लगाया, ना कौम को कोई रिलीफ दिया। मुस्लिम लीग नून ने 5 साल में कुल 10,600 अरब रुपए कर्ज लिया। कर्ज से बिजली के कारखानों समेत दीगर बेशुमार तरक्याती काम किए। PTI ने कर्ज वापस करने के बजाय कर्ज लौटाने की नई तारीख दे दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से ख़वातीन अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। फलाह आम्मा के मंसूबों, ख़वातीन को मज़ीद बाइख्तियार बनाने और
मसाइल के हल के हवाले से बातचीत। सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार ने कहा, ख़वातीन अरकान असम्बली को हमेशा मुशावरत में शामिल किया, वन मैन शो का कायल नहीं, टीम वर्क पर यकीन रखता हूँ। ख़वातीन अरकान सूबाई असम्बली को उनका जायज़ हक देंगे। वज़ीर आला पंजाब की ACCA के इम्तिहान में ग्लोबल इनाम जीतने वाली लाहौर की तालिबा ज़ारा नईम को मुबारकबाद। कहा, ज़ारा नईम ने अपनी मेहनत, सलाहियत और काबिलियत से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आमदन से ज़ायद सजाद केस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 7 रोज़ की तोसी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की आशियाना केस की समाअत भी 25 फरवरी तक मुलतवी। शहबाज शरीफ ने अदालत से इजाज़त लेकर सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली लीगी उम्मीदवारों के कागजात पर दस्तखत कर दिए। मुल्क में कोरोना से मजीद 56 अफराद जाँ बहक, 1165 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस 25,008 हो गए। कोरोना से अमवात 12,436 और केसेस 5,65,989 हो गए। NCOC की हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्टर होने की हिदायत।